लेकिन मैं अपनी कौम से एक तल्ख सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरी कौम के नौजवानों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, हम में कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला होगा? हम में कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने महीने भर से कुरान नहीं खोला होगा? हम में कितने ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान नहीं खोला होगा? कितने ऐसे भी लोग हमारे बीच होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना ही नहीं आता होगा। क्या ये गैरत की बात नहीं है? क्या हमें ख्याल नहीं आता अल्लाह ने किताब महबूब पे नाजिल की थी, वही हमें पढ़नी नहीं आई? एक मिजाज बनता जा रहा है। हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, खुदा करे मेरी कौम से IAS भी बने, IPS भी बने, MBBS POMS सारे बने, ये दिली तमन्ना है। लेकिन अगर कुरान नहीं आता तो क्या आता है? खुद बताइए, अगर कुरान नहीं आता है तो क्या आता है? और कुरान पढ़ने को तो लोगों ने इतना हल्का समझ रखा है, कारी यूसुफ साहब, इतना हल्का समझ रखा है कि तखस्सुस की सनद हाथ में है, लेकिन तजवीज से कुरान पढ़ना नहीं आता। सही फरमा रहे हैं हज़रत, सही फरमा रहे हैं। मैं गाज़ी मिल्लत बना घूम रहा हूं, लेकिन मेरे खुतबे में 36 गलतियां हैं। ये रोने का मकाम नहीं है। इतना हल्का कुरान को समझ लिया हमने। कितनों को आता ही नहीं, और आता भी है तो तजवीद की रियायत से नहीं। जाओ पूछो अपने किसी बड़े आलिम से, वो बताएगा इतना कुरान तजवीद की रियायत से सीखना फर्ज है जितना नमाज में पढ़ना जरूरी होता है। हाँ? लेकिन आता कितनों को? हैरत होती है, दुख होता है। नौजवानों कह रहा अल्लाह का शुक्र है मैंने इस साल 3 उम्रे की हैं। कितने बोलो जरा जोर से? 3 उम्रे की है। कह रहा दुआ करना चौथे उम्रे को जा रहा हूं। अच्छा, दुआए कुनूत याद है? मौलाना ये किसे कहे? हमारी कौम के नौजवान को दुआए कुनूत याद नहीं। पैसे वाले हो गए तो 4 उम्रे कर लिए। हमें नमाज तक दुरुस्त पढ़ना नहीं आती, और 4 उम्रे। डर नहीं लगता मदीने जाते हुए? ख्याल नहीं आता कि किसकी गलियों में जा रहे हो, किसके शहर में जा रहे हो? अरे उन गलियों में जा रहे हो जिन गलियों में मदीने वाला कुरान पढ़ता था तो दुश्मन भी रुक रुक के कुरान सुना करते थे। जिन बाजारों में कुरान पढ़ा जाता था तो गैर भी रुक रुक के कुरान पढ़ा करते थे। उस शहर में जा रहे हो जिसकी मस्जिद में तिलावत की जाती थी तो दुश्मन कानों में उंगलियां डालते थे कि जो कुरान सुन लेगा इनका हो जाएगा। हैरत होती है, बता तो सही, तुझे खजूरें खानी आ गई, तुझे ज़मज़म पीना आ गया, तुझे पता कि मदीना कौन सी जमीन है? अगर आका ने पूछ लिया चल मुझे सूरह रहमान पढ़ के सुना, सूरह यासीन पढ़ के सुना, कौन से मुंह से मदीने जाते हो? और मैं कहता हूँ यार उम्रे 4 ना करो, उम्रे 2 करो, तो उम्रों को कुरान की तिलावत में लगा दो। कुरान सीख के मदीने जाके हुजूर की जालियों पे खड़ा हो, उन्हें रहमान पढ़ के सुना। खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हमें कुरान नहीं आता, रोना चाहिए हमें कुरान नहीं आता। और सुने, कुरान कब खोला गया? जब मां की सांसें अटक रही थी तब कुरान खोला गया। जब अब्बा के सीने में दम घुट रहा था तब कुरान खोला गया। एक दौर था, अंग्रेजों की हुकूमत थी इसी मुल्क के अंदर, तो खुदा की कसम जब वो गलियों के चक्कर लगाते थे उस वक्त झंडे नहीं लगे होते थे, नक्शे नहीं लगे होते थे। वो खुद कहते हैं हम मुसलमानों के घरों की पहचान कर लेते थे। कहा कैसे? अगर किसी घर से कोई आवाज नहीं आती थी हम समझ जाते थे ये गैर मुस्लिम का घर है। फजर के बाद जिसके घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी पता चल जाता था ये मदीने वाले के उम्मती का घर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज हमारे घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है, बताया जाए?
अब्बा मरा तब कुरान खुला, माँ का दम निकला तब कुरान खुला, तीजे में कुरान खोला गया, 10वें में कुरान खोला गया, 40वें में कुरान खोला गया। बता, जब बेटा दूल्हा बना था तो कुरान कहां था? बताया जाए हमें। जब बेटा दूल्हा बना तो कुरान कहां था? हद हो गई हमारे मुआशरे की। इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा, क्या क्या रोना रोया जाए। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटियों का कुरान सुनो, 40 साल हो गए लेकिन आज भी हिज्जे से ही पढ़ रही है। तिरा रही है कुरान लल्ली, क्या सुनाइए तो करिए मतलब अभी मसला यही चल रहा है। ये हालात, ये रोने की बात है। सोचना चाहिए हमें। हमारी बेटियों को आज तक कुरान नहीं आया, हम मैयत पे कुरान खोलते। शादी आ जाए, शादी, तवज्जो है आप लोगों को? बुरी लग रही है ना बातें? मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये कोई मसला नहीं है कि मैं तुम्हें राजी करके जाऊंगा, मैं सच्ची बात कहने आया हूं। होता क्या है, बहन की बेटी की शादी होती है ना तो 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है। 7 दिन पहले खाला ढोल बजाना शुरू कर देती है। वो दादी जिससे को कुरान पढ़ ले तो कहती दिखता नहीं। 10 मिनट पहले सीरियल आने वाले पर ना टीवी के आगे बैठ जाती है और बार बार करवट वाले से पूछ रही है, बता कितने मिनट है, नाटक में कितने मिनट है। इतनी बेकरार है जैसे रोजादार इफ्तारी के लिए परेशान रहता है। बार बार पूछ रही है, क्या मिनट रह गए? अंधेली, तुझे कुरान नहीं टिपता? और सीरियल पे बैठी आके खोल के। हाँ जी कारी साहब, ये कड़वी सच्चाई है, मेरी बहनें सुने। जब कहीं शादी होती है 7 दिन पहले गीत शुरू हो जाते हैं। रात के 3-3 बजे टोली की टोली आ रही है। किधर से आ रही हो? का गीत सुन के आ रहे हैं। झोली में क्या है? कहा परमल है। 1 दिन की तो कज़ा कर दी होती, 3 दिन नहीं 7 दिन गीत सुने जाते हैं। ढोलक के 7 बज रहे हैं, 1:30 बजे चल के आ रही है। अगर इससे कह दिया जाए कभी कुरान खोल के बैठ जाया कर, कहती बच्चे मोहलत नहीं लेने देते तुझे। 7 रातों के लिए गीत के लिए तो वक्त है, 5 मिनट कुरान के लिए वक्त नहीं है। अब गैरतदार भाइयों से पूछना चाहता हूं, पहले जब बेटियां रुखसत होती थी घर के अंदर मातम भी जाता था, सफे मातम होती थी कि बहन जा रही है, भाई रोते थे बहन रुखसत हो रही है, बाप चुप चुप के रोता था कि बेटी जाने वाली है, मां लग रो रही है कि दिल का करार जा रहा है, पूरा परिवार सदमे में रहता था कि बहन दूर होने वाली है। लेकिन आज बताओ तो सही, 7 दिन बेटी की रुखसती में है, भाई डीजे पे नाच रहा है, बाप भी तमाशा देख रहा है, पूरा खानदान तमाशाई बना है। आज बता तो सही कि आज बेटी रुखसत नहीं हो रही है। ऐसा लगता है आज बेटी नहीं बल्कि घर से आफत डाली जा रही है, इसलिए खुशियां मनाई जा रही है। और तुझे गैरत आनी चाहिए। 7 दिन तक ढोल बजता रहा, कंजरियों को नचाया गया, डांसरों को बुला के तुमने नचाया, फिर कहते हो बरकत नहीं हो रही है। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो किराए पे आके नाचती है उन्हें तुम रंडी कहते हो, और अपनी बेटी डीजे पे नाचे उसे कौन सा नाम दोगे? अगर किराए पे आने के बाद कोई डांस करती है उसे ताइफा तवाफा कहते हो, तुम्हारी बहन डीजे पे नाचे उसे कौन सा नाम दोगे? याद रखना, आज तुम दूसरे को नचा रहे हो, कल अगर तेरी बेटी किसी के आगे नाची तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? मुझे भी जरा हाथ रख के बता, खुदा की कसम मैं फिर से कहूंगा, दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत की खैरात अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। मुझे बताओ ना, हम कर क्या रहे हैं? हमें हुआ क्या है? हम किधर जा रहे हैं यार? हम किधर जा रहे हैं? 3 दिन पहले डीजे बज रहे हैं, वो कहता आवाज खोल के रखना, तुझे शर्म नहीं आ रही? वो किसी ने बड़ा दर्द रखा था इस शेर में, वो मैंने शायद किसी कार्ड पे पढ़ा था, फूलों को पास पाल पोस के गैरों को सौंप दे, बागों के मालियों का मुकद्दर अजीब है। नहीं लगा तुम्हें तुमने क्या दिया है किसी को? बेटी जा रही है, घर की बहारें जा रही है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो पूछ किसी सफेद दाढ़ी वाले से, बता जब से बेटी गई है घर कैसा लगता है? वो रो के कहेगा जब से बेटी गई है घर की खुशियां चली गई।
आंगन सूना सूना लगता था। 7 बेटे अल्लाह ने दिए, 7 बहुएं गए, उनके 3-3 4-4 बच्चे गए। लेकिन जब से बेटी गई है ना, घर में जी नहीं लगता है, घर में दिल नहीं लगता है। बहन बेटी की रुखसती पे डीजे, गैरत मर गई हमारी। बताओ किस बेगैरती के कुएं का पानी पिया है हमने। यार ऐसा भी दौर गुजरा है, बहनों की रुखसती पे भाई बेहोश हो जाते थे। आज 4 दिन पहले से कूद रहा। हालात देखो हमने क्या किया। 7 दिन पहले से गीत हुए, 3 दिन पहले से डीजे हुआ, शादी वाली रात में रंडियां लाके नचाई गई, अगले दिन फिर क्या ना किया गया। खुदा की कसम देखो तो कितने तमाशे हुए। गौर से सुनना प्यारे, कारी यूसुफ साहब बस तवज्जो फरमाइए, कौन कौन से तमाशे ना हुए। हल्दी के नाम पे बेगैरती का नंगा नाच नाचा गया, हल्दी के नाम पे बेटियों को नंगा किया गया, हल्दी की रस्म अदा की गई, वीडियो वाले को बुला करके बेटी के जिस्म का तमाशा कराया गया। मुझे पता तो सकी। फिर मेहंदी के नाम पे का तमाशा हुआ। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, रुखसती का वक्त आने वाला था, जैसे बारात दरवाजे पे आती है, फिर वेलकम के नाम पर इज्जतों के जनाजे निकाले गए, दूल्हा आया का इस्तकबाल किया जाएगा। चंद बेगैरत बेटियां दरवाजे पर हाथों में फूल लेके आके खड़ी हो गई। किस लिए आई हो? कि दूल्हा का इस्तकबाल होने वाला है, वेलकम होना है बारात का। ओ गैरत मर गई हमारी, मर्दों का इस्तकबाल मर्दों को करना था, हमने बेटियों को खड़ा कर दिया रोड पे ला करके, हाथों में फूल लेके खड़ी है। कहां चली गई हमारी गैरत है? कोई जूस का गिलास लेके खड़ी है, कहां टूट के मर जाना चाहिए हमें। हम कहते हैं इज्जतदार है यार, इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकल गया था जब तेरी बेटी दूल्हा के इस्तकबाल में दरवाजे पे आई थी। उस दिन मर गया था तू जब तेरी बेटी गैरों के ऊपर फूल डाल रही थी। तुझे किसने बताया ये इस्लाम है? तुझे किसने बताया ये ईमान है? खुदा की कसम मुझे बता तो सकी। दूल्हा के साथ जितने इस्तकबाल में जाते हैं वो छटे हुए गुंडे होते हैं, जितनी बेटियां इस्तकबाल में आती है किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता है। इस्तकबाल के नाम पे नंगा नाच नाचा जा रहा है। कौन सा मुंह दिखाओगे खातूने जन्नत को? कौन सा चेहरा लेके जाओगे खदीजतुल कुबरा के सामने? कौन से चेहरे से हाजिर होगे हजरत आयशा सिद्दीका के आगे? मुझे बता तो सकी। फिर वेलकम के नाम पे इज्जतों का जनाजा निकाला गया। फिर जब निकाह हो जाता है कहते जल्दी कीजिएगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी कीजिएगा। पूरी रात पूरा दिन घूम करके डीजे बजा करके बारात चढ़ाई गई। हमारी गैरत मर गई थी, कुत्तों की तरह घूमते रहे डीजे के पीछे। शाम को खाने पे आकर टूट पड़े, कोई भी निकाह में बैठने वाला नहीं है, जबकि निकाह असल है, जबकि निकाह असल महफिल है। कभी निकाह में बैठने का वक्त नहीं। हम तो आते हैं डीजे पे कूदे, खाना खाया घर चले गए। मुझे बता तो सही निकाह में कितने लोग शामिल होते हैं। उसके बाद निकाह हो जाता है, जगह जाने लगता है, बेटी को रुखसत किया जाता है, तब पीछे से आवाज आती है ठहरो बेटी बाद में गाड़ी में बैठेगी, पहले कुरान रखा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ जब तुम्हें बेटी की रुखसती पे कुरान याद आया तो कुरान ने क्या क्या ना कहा होगा? तुम्हें क्या लगता है वो किताब जो शफाअत करने का हक रखती है, वो किताब जो तुम्हारे लिए दुआ का हक रखती है, क्या उसे नहीं पता था जब तुमने कुरान बेटी के लिए उठाया? कुरान कहता है सालिम ठहर जा। जब 7 दिन से गीत हो रहे थे तब मैं कहाँ था? जब 3 दिन से डीजे चल रहा था तब मैं कहाँ था? जब मेहंदी के नाम पे तमाशा हुआ तब मैं कहाँ था? जब वेलकम के इस्तकबाल के नाम पे तुमने इस्लाम का मजाक उड़ाया तब मैं कहाँ था? अब बेटी जा रही है तब मेरी याद आ गई है। तुम्हें क्या लगता है अब बरकत मिलेगी? नहीं प्यारे, अगर बरकत देनी है जहेज में कुरान दो या ना दो, अपनी बेटियों के सीने में कुरान उतार दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह। भाई बेटियों के सीने में कुरान उतारो। क्यों नहीं उतारा? पूरी जिंदगी बेले फेले में रखा। बेटे की पढ़ाई पे 1.5 लाख रुपए साल की फीस भरने वालों, काश तुमने 1,500 बेटी की साल भर की फीस दे दी होती। तुम्हारी बेटी के सिर्फ गाड़ी में कुरान नहीं होता, उसके सीने में कुरान होता। और यही वजह है जो सिर्फ गाड़ी में कुरान रख के लाती हैं वो सिर्फ रखा रहता है, रखा रहता है। हम मुसलमान ने सोचे हम इस्लाम की किस ग्रेड पे खड़े हैं, क्या मैयार है हमारा इस्लाम में? गौर कीजिएगा इस बात पर मेरी। हमने कौन सी जगह को अपनाया है इस्लाम की?
मुझे बताया जाए, बेटों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में 10 लाख की फीस भर सकते हो, बेटी को कुरान पढ़ाने के लिए 10,000 नहीं भरे जाते? भाई बेटियों को पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ाते बेटियों को? एक बात कही जाती है कारी साहब, एक बात कही जाती है, लोग मिजाज बनाए रखा है लोगों ने, कर देखो जी बेटी तो पराया धन होती है। बस ये घटिया सोच रखी है लोगों ने, बेटी पराया धन होती है। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, अल्लाह सबको बेटियों जैसी नेमतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। आमीन। बड़ी बात होती है जिसके आंगन में बेटी आ जाए। खुदा की कसम, बेटी अगर छोटी भी हो ना तो बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं बेटियां। हमने क्या कहा? ये पराया धन है। क्या कहा बेटियों को? बोलो, नाराज हो गए क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, पाए मोरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने, कोई टेंशन नहीं है, बुरे लगे भली लगे। मैंने पहले ही कह दिया था, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना? लोगों ने क्या कहा? बेटी पराया धन होती है, ये कह के बेटियों को टाल दिया गया, पराया